नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत है मुसाफिर कैफे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखित एपिसोड 6 ड से डबल बेड। घर में एसी एक ही कमरे में था तो डिसाइड ये हुआ कि चंदर सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे। बेड पे चंदर और नीचे गद्दा बिछा के सुधा। एक ही कमरे में ये चंदर और सुधा का पहला दिन था। चंदर अच्छा खासा घबराया हुआ था। ये बात सुधा तुरंत समझ गई, इसीलिए बोली, डरना मत, कुछ करूंगी नहीं। तुम भी मत डरना, कुछ करूंगा नहीं। हाय, काश कि बोल दिया होता कि कुछ करोगे। वैसे क्या लगता है तुम्हें, किसी दिन रात को सोते हुए मेरी नीयत खराब हो सकती है क्या? नहीं, फट्टू हो तुम। तुम्हारी तो नहीं होगी, हाँ मेरी हो सकती है। सही में नीयत टूट गई तो क्या करोगी? वही जो करना चाहिए। क्या? भजन गाना शुरू कर दूंगी ताकि मन में सेक्स के बुरे ख्याल ना आए। पहले बताना था ना, पहले ही डबल बेड ले लेता। सोचा था शादी के बाद लूंगा। इंडिया का प्रॉब्लम ही यही है। क्या? यही कि हम शादी को डबल बेड और डबल बेड को शादी समझ लेते हैं। चलो सो जाओ अब, ज्यादा बातें करोगे तो मेरी नीयत कभी भी खराब हो सकती है। पता चला सुबह फटे हुए कपड़ों में चादर लपेट कर रोते हुए मिलो। लाइट ऑफ कर दो। मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं होती, स्विच तुमसे ज्यादा पास है। मैं लाइट बंद नहीं करूंगी, जिसको दिक्कत होती है वो जाके करे। हद है यार, बड़ी अजीब हो तुम। हाँ हूं, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो जाओ। चंदर ने उठकर लाइट बंद की और सुधा के पैर के पास बैठ गया। सुधा के पैर की सबसे छोटी उंगली को सहलाने लगा। सुधा चुपचाप उंगली सहलवाने लगी। चंदर की उंगलियों ने सुधा के तलवे पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। कमरे में बाहर से बहुत थोड़ा सा उजाला आ रहा था, इतना उजाला जो केवल बत्ती होने के 5 मिनट के बाद दिखना शुरू होता है। बाहर के उजाले ने कमरे में घुसकर चंदर को परछाई बना दिया। चंदर की परछाई ने सुधा को छूकर उजाला कर दिया। पूरा पैर दबा दो यार। सुधा ने ये बोलते हुए अपना पूरा पैर आगे कर दिया। चंदर की परछाई के बिना कुछ बोले सुधा के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। यार, बाद में मैं असिस्टेंट रखूंगी जो सोने से पहले मेरे पैर दबाएगी। चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस अब थोड़ी सी पीठ भी सहला दो। चंदर ने सुधा को पलटा और पीठ सहलाने लगा। ब्रा स्ट्रैप खोल दो यार। चंदर के लिए ब्रा स्ट्रैप खोलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन वो हर बार थोड़ा सा अटक जाता था। उसने कोशिश की, स्ट्रैप खुला नहीं तो उसने दोनों हाथों से कोशिश की, अब भी स्ट्रैप नहीं खुला। सुधा ने अपने एक हाथ से स्ट्रैप खोल दिया और अपने हाथ स्ट्रैप वाली जगह पर रख के बताया कि यहाँ सहला दो। दिन भर पहने पहने निशान पड़ जाता है। चंदन ने निशान को महसूस किया और उसको अपनी सहलाहट से भरने की कोशिश की। कमरे के उजाले ने सुधा और चंदर की परछाइयों को मिलाकर एक कर दिया। चंदर और सुधा दोनों ने एक दूसरे के समंदर को अपने होठों से छुआ, ऐसे छुआ जिससे एक दूसरे का कोई भी कोना सूखा न रहे। सुधा ने चंदर की महक से सांस ली। चंदर ने कमरे के अंधेरे को अपनी आंखों में भर लिया। कपड़ों ने अपने आप को खुद ही आजाद कर लिया और कमरे के कोने में जाकर पसर गया। गद्दे पर जैसे चंदर और सुधा एक दूसरे से घुले जा रहे थे। गद्दे के पास रखे दोनों के कपड़े एक दूसरे में उलझे जा रहे थे। कपड़ों में थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी शाम, थोड़ा उजाला और थोड़ा सा समंदर था। चंदर और सुधा वो महसूस कर रहे थे जो दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया की पहली औरत के साथ महसूस किया था। ठीक उतनी देर चंदर दुनिया का पहला आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली औरत। तब तक लोगों ने बोलना नहीं सीखा था और वो बिना मिलावट किए केवल छू कर बात किया करते थे।
चंदर और सुधा ठीक उतनी देर अपनी बोली, अपनी भाषा को भूल चुके थे। ये जगने और सोने के बीच की वो दुनिया थी जिसमें समझ नहीं आता कि जाना कहाँ है। दोनों नींद में थे, दोनों जगे हुए थे, दोनों बोल रहे थे, दोनों चुप थे। कपड़े सूख कर भीग चुके थे। चंदर सुधा के कंधे पर सिर रखकर छुप गया था। सुधा के बाल चंदर के चेहरे की चादर बन गए थे। एक बार में चंदर का जितना हिस्सा सुधा को छू सकता था, उतने हिस्से में सुधा को समंदर महसूस हो रहा था। दुनिया अपने वजूद पर खुश थी। रात सुबह के इंतजार में अपना रंग बदल रही थी। तारे छुट्टी के लिए टिमटिमाकर गिड़गिड़ा रहे थे। सुबह ने अपने होने से पहले रात की पीठ को सहला दिया था। रात भर बेड ने चंदर का इंतजार किया। अ से अलमारी। ऐसे तो चंदर सुबह अलार्म क्लॉक बजने के 20 मिनट के बाद बंद करता था, लेकिन अब अलार्म क्लॉक के बजते ही उसको बंद करना शुरू कर दिया था ताकि सुधा की नींद न खुल जाए। ऐसे सुबह अभी चंदर और उसके घर के लिए थोड़ी सी नई थी। सुबह उठने के बाद चंदर सामने खिड़की का पर्दा हटाकर सुधा को थोड़ी देर तक ऐसे देखता जैसे अखबार में छपी कोई अच्छी खबर। सुधा अलार्म की आवाज़ से जग जाती, लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्टर्ब न हो जाए, इसीलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती। अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिछता। उन्होंने डबल बेड भी नहीं लिया। दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियां एक हो जाती हैं। थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारी में जगह कम पड़ने लगती है। सुधा की अलमारी में कभी कपड़े कम हो जाते थे तो कभी अलमारी में जगह। ऐसे ही एक दिन वो बोली, कपड़े नहीं है मेरे पास। इतने सारे तो हैं, लास्ट टाइम हम शॉपिंग से आए थे तो तुमने ही कहा था कि कपड़े रखने के लिए अलमारी छोटी पड़ रही है। तुम पागल हो, लड़कियों के कपड़े कभी पूरे नहीं होते। कितनी बार समझाओ तुम्हें। ठीक है, मत समझाओ, लेकिन अब क्या प्लान है? किस चीज का प्लान? यही कि पहले कपड़े लेने चलना है या फिर अलमारी? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उड़ाता हूं तब तुम्हें लगता ही नहीं है, जब लगता है तब उड़ाता नहीं हूं। पहले कपड़े ही ले लेती हूं। क्यों? नई अलमारी भरने के लिए बहुत शॉपिंग करवानी पड़ेगी ना तुम्हें, और आज उतनी शॉपिंग का मूड नहीं है। मैं शॉपिंग कहाँ करवाता हूँ, तुम अपने कार्ड से ही तो करती हो। शॉपिंग करवाना केवल पैसे देना थोड़े होता है पागल। तो क्या होता है, थोड़ा समझाओ तो। शॉपिंग करवाना मतलब उतना टाइम देना, उससे कम और उससे ज़्यादा कोई किसी को कुछ दे भी कहाँ सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। ठीक है, शॉपिंग पर चले फिर। हाँ चलो, लेकिन आज पेमेंट मैं करूँगा। क्यों करोगे? क्योंकि मेरी अलमारी में बहुत जगह है तुम्हारे कपड़ों के लिए। कभी तो अच्छे रीज़न दिया करो यार। ठीक है, अगली बार से कोशिश करूँगा। वैसे अलमारी में कपड़ों की जगह बचाने के बजाय अपने लाइफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम सेव किया करो मेरे लिए, समझे? नहीं समझा? कोई बात नहीं, शॉपिंग पर चलो, समझ जाओगे। यूं तो दुनिया के ज़्यादातर लड़के शॉपिंग से नफरत करते हैं। चंदर भी नफरत करता था। सुधा को भी कोई शॉपिंग ज़्यादा पसंद नहीं थी। चंदर के घर के एकदम पास में मॉल था, लेकिन सुधा को मॉल के बजाय कार्टर रोड के पास वाली फैशन स्ट्रीट से शॉपिंग करना पसंद था। मॉल अपने साथ तमाम चीज़ें लाए और ले गए। मोल भाव करना भी उनमें से एक है। सुधा को शॉपिंग के लिए कोई भी ऐसी जगह पसंद थी जहां मोल भाव किया जा सकता हो। सुधा शॉपिंग से ज़्यादा मोल भाव करके खुश थी। दोनों थक गए और लौटने के बाद तुरंत ही सो गए। ब से बेड वाला मॉर्निंग। चंदर हमेशा सुधा के नहाने के बाद नहाने जाता। उसको सुधा के नहाने के बाद बाथरूम की महक बहुत ही अच्छी लगती थी। जैसे ही कोई नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है। सुधा ने अपना फेस वॉश, शैम्पू सब बाथरूम में लगा दिए। प्यार जैसा शब्द खोजने के बाद दुनिया ने नए शब्द ढूंढना बंद कर दिया। जबकि दो लोग आपस में रोज कुछ नया ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसको प्यार बोलकर छोटा नहीं किया जा सकता। चंदर सुधा में रोज नया शब्द ढूंढ रहा था।
और सुधा चंदर में रोज नई किताब। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है कि मुझे ये गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं है, फिर भी बार बार बोलते हो। ठीक है, बैड मॉर्निंग। यार, मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती, गुड बैड के चक्कर में क्या पड़ना। खैर, बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? तुम्हें पता है मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, फिर भी गुड मॉर्निंग की जैसे बार बार पूछते हो, कितनी बार और बोलूं? मुझे पता है हम दोनों को गुड मॉर्निंग कहना पसंद नहीं है और न ही कॉफ़ी पसंद है। कभी कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नहीं नापसंद मिलने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को छू पाए। क्यों छूना है? ताकि जान पाए एक दूसरे को। बिना छुए भी किसी को जाना जा सकता है, लेकिन महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये बोलो ना कि महसूस करना है। तुम्हें पता है मैं कह नहीं पाता सही से कुछ भी, सच। खैर, मुझे शाम ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना। कभी कुछ नया भी बोला करो, फिल्में हमें कितना नॉन क्रिएटिव बना देती हैं और तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया है। हम दिन में 12:15 बजे मिले थे। शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुट्टी होती है। छुट्टी होती है तो? छुट्टी होती है तो घर आता हूँ। घर आते हो तो? शाम को पहली बार फुर्सत से तुम्हें देख पाता हूँ। सुबह ऑफिस की जल्दी रहती है। चंदर और सुधा की बातें वैसी होती जा रही थी जैसे एक स्टेज के बाद होती हैं, जब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जब बातें बात बढ़ाने के लिए नहीं बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती हैं। दुनिया ने सालों से नई बातें ढूंढी नहीं, बस हर बार बातें करने वाले लोग नए हो जाते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी महसूस करने लायक है उसे इस दुनिया के पहले आदमी औरत ने महसूस किया था और इस दुनिया के आखिरी आदमी औरत महसूस करेंगे। जिंदगी एक ऐसा राज है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ाते चले जाती है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।